एक बात बताऊं, भारत का एक कानून है और हमारे सनातन का संविधान है कि माँ को बेटी के यहाँ का नहीं खाना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात कहनी है इसमें। एक संत बोल रहे थे, मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी। मैं भी उसे अपने मुंह से कह देना चाहता हूं। हमारे भारत में कितने संविधान बने और कितने बिगड़े और कितने बन रहे और कितने बिगड़ रहे हैं। समय के हिसाब से संविधानों को बदलना पड़ता है। ऐसे ही मेरा मन कहता है उस संत की बात का समर्थन करने का कि यदि क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि बेटी जब दुखी होती है और उसके माँ बाप के दुख को देख करके बेटी सुख में पहुंच गई और उसके माँ बाप दुखी हैं, तो उसके सारे सुख फीके हो जाते हैं। वो महलों में रह करके, गाड़ियों में रह करके और सब सुविधाओं में रह करके भी रोती हुई देखी गई है। हम पूछते हैं कि बेटा तेरे तो कोई दुख ही नहीं है, तू तो ऐसा राज कर रही है। बोले बाबा मैं भीतर से दुखी हूं। मैंने कहा क्यों? बोले मेरे मम्मी पापा है ना, मेरी भाभी उन्हें बहुत दुख देती है। मेरा भैया सीधा है, वो कुछ बोलता नहीं है, और भाभी उनको नरक बना दिया और मेरे लिए ऐसे बंधन कर दिए कि मैं उनकी सेवा नहीं कर सकती, क्योंकि वो बेटी के यहाँ रहती नहीं है, बेटी का खाती नहीं है, बेटी का पानी नहीं पीती। तो जब कानून ये कह रहा है कि बेटी बेटा बराबर है, तो समय के हिसाब से ये परिवर्तन भी होना चाहिए कि यदि काऊ के बहू बेटा सेवा न करें तो बहन उस बेटी को भी उस माँ बाप की सेवा का अधिकार मिलना चाहिए। ये मेरा मन कहता है। अरे वो सेवा करे वो ना चाह तो बेच समझ रहे हैं कि हमारी छाती पे बोझ है, और बेटी मरी जा रही है तो बिन को बोझ हट जाओ और बेटी को सुकून मिल जाएगा। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ऐसे इस नियमों को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। जब बेटी सेवा चाहती है और बहू जो है परेशान है, बहू को तो बोझ लग रहे हैं, बहू को तो 2 वक्त की रोटी दे पाना भी बड़ा मुश्किल है, तो ऐसे में उस बेटी को सेवा करने का अधिकार मिलना चाहिए। जो बेचारी रो रो करके, उसे महल अच्छे नहीं लग रहे, उसे गाड़ियां अच्छी नहीं लग रही, उसके घर में जो सुख है ना वो भोग नहीं सकती। जब खबर आती है, उसकी माँ जब रो करके फोन करती है, बताती भी नहीं है बेटी दुखी होगी, तो नहीं बेटा सब बढ़िया है ठीक है, लेकिन बेटी हृदय का टुकड़ा है ना, 1 मिनट में पहचान ली। बोले मम्मी तू बता नहीं रही है, बात क्या है? बोले कोई बात है ही नहीं। वर बोले तेरा स्वर तो बदला बदला लग रहा है, तेरी आवाज तो बदली हुई है। मैं तेरे संग 20 साल गुजार के आई हूं, इतना तो मैं जानती हूं ना। तब वो रो पड़ती है कि आज ऐसी ऐसी बात आई और ऐसा बाण मार के गई है, न वो रोटी दे रही न कोई बात। तब ना जी अंदर ही बताओ, अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां? बेटी के यहां जा नहीं सकती और बहू मुझे जीने दे नहीं रही है, और बेटा बोलता है नहीं, और पति कोई लेनो देनो है नहीं। तो ऐसे में बेटा मैं जाऊं तो जाऊं कहां? अब ऐसे फोने सुन के मुझे बताना कौन सी बेटी जो है सुखी रह लेगी, कौन सी बच्ची अपने माँ बाप को दुख को देख करके चिपड़ के रोटी खा लेगी, कि सागते रोटी खा लेगी, कि रायते बहुत स्वादते पी लेगी। जब वो खाए बैठेगी तो भाई याद आवेगी कि मेरी माँ को दवाई की जरूरत है, लेकिन मेरी भाभी दवाई तो छोड़ो रोटी भी बड़ी मुश्किल से दे रही है? और कोई कोई बेटी सेवा करने लायक है, पैसे से भी हैं, शरीर से भी हैं, लेकिन कितना बड़ा बंधन लाद दिया गया कि नहीं बेटी है ना, उसका पानी नहीं पियूंगी। मेरा उन माताओं से ये कहना है, ऐसी कंडीशन आए
तो वह नियम में ज़्यादा पालन करने की जरूरत नहीं है। बेटी को भी अपना बेटा मानिए हैं और अपने आनंद से रहिए। ज़्यादा ये समाज जो है ना ठीक है अपनी जगह, ज़्यादा नियमों को तोड़ने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसी कंडीशन आए तो ज़्यादा नियमों का गुलाम भी नहीं होना चाहिए। पूरी जिंदगी माँ की भी दुख में कट रही है और पूरी जिंदगी बेटी की भी दुख में कट रही है और बहू भी जो है बोझ के मारे परेशान है। जब तीनों का समाधान हो सकता है तो क्यों नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से उस बेटी को जब मैंने रोते देखा, जिसके घर में फॉर्च्यूनर BMW गाड़ी थी, जिसके 3-4 जगह मकान थे, किराए पे उठ रहे थे, और जिसका जो पति था वो प्रॉपर्टी का काम करता था, और वो बेटी जो है चैन से रोटी नहीं खा पा रही, पैसा की कोई कमी नहीं है और ऐसे कभी खा भी नहीं सकेगी, क्योंकि उसकी भाभी तो सुधरने वाली, क्योंकि उसने उसको माँ बाप माना ही नहीं है। शुरुआत से आते ही भीतर जो है बैर का बीज बोया गया। ऐसे समझती है सास को तो जैसे कोई मेरी जन्म जन्म की दुश्मन है, ऐसे समझती है। तो इनकी कब बनेगी? कभी नहीं बनेगी। तो जिंदगी भर का ये गम हमें इनाम दिया है, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, पहले तो दुश्मन बाहर होते थे, अब दुश्मन बिल्कुल भीतर घर बैठ गया है। अब जाओगे तो कहाँ जाओगे? ये बात चली थी कि जो भरत जी महाराज के जो जड़ भरत जी महाराज के जो हिरण का बच्चा था, वो छोड़ के जब चला गया तो वियोग में रो रो के मर गए हैं। तो माँ बाप की आत्मा ऐसी है कि जो बेटे के प्रति आसक्ति से भरी है, मोह से भरी है, प्रेम से भरी है, लेकिन औलाद को माँ बाप से कोई लेना देना, जैसे ही चाई माई भई है और बिन के पंख लगे, उनको बदलाव चालू। तो मेरा उन बहुओं से कहना है कि ये शब्द जरा ध्यान रखिएगा, क्या कि जब कोई माँ ये कहती है ना कि बेटा काउदना तू भी माँ बनेगी और काउदना तू भी सास बनेगी, जा बातें कान खोल के सुन लेना चाहिए। क्योंकि आज हमें अपने जीवन कैसो बनाना है, बाको मौको आज है। जब जा मौके हम चूक जाएंगे तो बाद समय फिर मौको मिलवे वारो नहीं है। ये बात काम की है भैया। तो भरत जी की कथा हमें ये संदेश देती है, माँ बाप को तो ये संदेश देती है कि भैया ज्यादा मोह ममता मत करियो, शुरू से भगवान को भजन को अभ्यास करो, क्योंकि अंतिम में भी काम तो औलाद नहीं भगवान ही आने वाला है? हम एक पंक्ति गाया करते हैं, जगत प्रीति मत करियो रे मनवा, है ई जगत प्रीते मत करियो रे मनवा। अच्छा, मैं कथा कहता हूँ, कथा के बाद में भी बड़े बूढ़ों को बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जे इतने नादान है बाद में यूं ही कहता है, अरे बाबा कहा बताएं, कितनों ज्ञान करा दे तुम, कितनी बात बता दो, पर नाती के बिना मन मान तो ना है, बहू के बिना हाथ तो अपने ही है, घर घेरे पड़े हैं, कम से कम घर झारा झूरी है रही है, चाहे भले ही लट्ठ दे रहे हैं, भले ही जूता दे रहे हैं, पर जिनकी ममता कम है वे भारी। तो उसके लिए शास्त्र कहता है, बात मानोगे तो सुखी रहोगे, नहीं मानोगे तो रो रो के मरनो। और मनवा जग सो प्रीते मत करियो, जग सो ममता मोह से डरियो रे
सो प्रीते मत करियो। फंस जाना। यह जग तो यूं का दीवाना, पागल मन यहाँ ना फंस जाना। नहीं तो जिंदा मरियो रे मनवा, नहीं तो जिंदा मरियो रे मनवा। जगत प्रीत मत करियो जग में तो आया अकेला, मत करियो जग में मन मेला। नहीं तो जिंदा मरियो रे मनवा, नहीं तो जिंदा मरियो रे मनवा। जग सो प्रीते मत करियो। जग सो प्रीत मत करियो रे मनवा, जग सो प्रीत मत करियो। जग सो प्रीत मत करियो मनवा, जग सो प्रीत मत करियो।